कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर के पहचान अभियान पर सपा विधायक पंकज मलिक ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने होटल कर्मी की पैंट खुलवाने की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोका जाएगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे संगठनों पर सख्त कार्रवाई करे। पंकज मलिक बोले, दुकान खोलते समय पहचान दी जाती है, फिर सड़कों पर जबरन पहचान पूछने का क्या मतलब। उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में उठाने की बात कही। देखिए, सरकार जिस दल की है उस दल से जुड़े संगठनों को हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई निर्णय आया है, पहले भी कुछ लोगों ने, जो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने न्यायालय का सहारा दरवाजा खटखटाने का काम किया था। आवश्यकता पड़ेगी लोग फिर जाएंगे, लेकिन हर बात को आप देखो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। एक निर्णय सरकार ने लिया, सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसी भी निर्णय से क्या सांप्रदायिकता फैलने का काम तो नहीं होगा। अब कुछ लोग यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान हम सब भाई हैं, सब मिलकर के चलते। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, यहाँ हिंदू ने ईद मनाने का काम किया है और मुसलमान ने दिवाली में सहयोग करने का, मनाने का काम किया। मैं खुद कहना चाहता हूँ कि ये किसी को अधिकार नहीं है कि जाकर के कोई किसी की पहचान करे। सरकार के भी तो सिस्टम होंगे, और किसी ने अगर दुकान खोलने का आवेदन किया है, जिस नाम से दिया है, मान्यता ली है, कहीं से परमिशन भी ली होगी, तब सवाल खड़े करने चाहिए थे। किसी व्यक्ति विशेष को या किसी दल को या किसी संगठन को तो अधिकार नहीं है कि जांच करने का। सरकार के अपने मामले हैं, सरकार करे फैसले। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन जो लोग इस तरह से जाकर के पहचान करने का काम कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं। पहचान अभियान के दौरान जो यशवीर जी महाराज के द्वारा पहचान अभियान चलाया गया, तो एक होटल पर जो कर्मचारी था, मुस्लिम कर्मचारी, उसके पैंट खोलने के बाद आरोप लगे, जिसको लेके काफ़ी कुछ विरोध हुआ। एक संवैधानिक देश, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान की बार बार दुहाई देने का काम सदन में भी भाजपा के लोग करते हैं। अब इस पर क्या जवाब देंगे? किस ओर ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? पैंट खोलने का अधिकार किसको है, किसने दिया? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और हम लोग, हमारा दल, हम लोग सदन में भी इसको उठाने का काम करेंगे। ये तो एक तरीके से आप देख लीजिएगा कि अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों को भी एडिट करके चलाया जाए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार दुकान खोलने के लिए आवेदन करता है नगर पालिका में या संबंधित कार्यालयों में, तो उसमें सारी पहचान बताता होगा, आधार कार्ड भी लगता होगा। फिर कहाँ से पहचान की आवश्यकता? और सरकार इसमें जो निर्णय ले सकती है ले। सरकार ने जो फैसला लिया है, अब तो उसका किसी ने विरोध तो किया नहीं। विरोध करने लायक होगा तो विरोध करेंगे, लेकिन किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को किसी की पैंट खुलवाने का कोई अधिकार नहीं। हम इसकी निंदा करते हैं, और मुजफ्फरनगर को दोबारा से सांप्रदायिकता में झोंकने का जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे सांप्रदायिकता की ओर नहीं जाने दें। इस अभियान के बाद कई हिंदू संगठन भी सड़कों पर आए, जो लगातार इस तरह से पहचान करने का काम कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, जो भी कानून तोड़ने का काम करे उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। कानून चाहे पंकज तोड़े, चाहे याकूब तोड़े, चाहे अफजल जी तोड़े, कानून का सम्मान होना चाहिए। देश संविधान से चलता है, संविधान ने कानून दिए हैं, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी कानून तोड़ने का काम करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।